हेलो एंड नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। क्या आप एक ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं जिसमें पैर, हाथ और शरीर पर पेड़ की छाल जैसी संरचना बनने लगती है, या यूं कह लें कि शरीर के अंग पेड़ जैसे हो जाते हैं या पेड़ उगने लगते हैं शरीर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्री सिंड्रोम की। ट्री सिंड्रोम या फिर इसे एपिडर्मोडिस्प्लासिया बेरुसिफॉर्मिस कहा जाता है। जी हाँ, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के कई सारे अंग पेड़ की छाल जैसे हो जाते हैं। एक अजीब बीमारी जिसमें हाथ पैर पर उगने लगते हैं पेड़ पौधे और हो जाता है बुरा हाल। बेहद ही खतरनाक रोग जिसका अब तक नहीं है कोई इलाज। क्या है यह बीमारी, इसके लक्षण क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। दुनिया में कई अजीबोगरीब बीमारी है, लेकिन बांग्लादेश के अबुल वाजंदर को और साहना को अजीब ही बीमारी है। इनके हाथ पैर और चेहरे पर पेड़ पौधे उगाए हैं। वाजंदर तो अब तक 26 बार सर्जरी करा चुके हैं, इसके बावजूद यह ठीक नहीं हुआ। इसकी वजह से उनके लिए कोई भी काम करना आसान नहीं। आखिर क्या है यह बीमारी? बांग्लादेश की रहने वाली साहना खातून को 5 साल पहले इस बीमारी ने घेर लिया। तब वो महज 10 साल की थी। उनके चेहरे पर पेड़ की छाल जैसा मस्सा नजर आया तो पिता को लगा शायद मस्सा होगा। कुछ दिनों बाद वह ठीक हो जाए, लेकिन यह फैलने लगा। पिता ढाका ले गए तो पता चला कि ट्री मैन सिंड्रोम से पीड़ित हो चुकी है दुनिया की पहली लड़की। डॉक्टरों ने बताया कि एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है जिसमें पेड़ की छाल जैसी संरचना इंसानों में उभरने लगती है, खासतौर पर हाथ और पैरों में। साइंस की भाषा में इसे एपिडर्मोडिस्प्लासिया बेरुसिफॉर्मिस कहा जाता है। सहाना से पहले दुनिया में मुट्ठी भर लोग ही इसकी जद में आए थे, जिसमें सभी पुरुष थे। यह बीमारी इंसान को लाचार कर देती है। बांग्लादेश के ही आबुल बजंदर भी इसकी चपेट में है। साल 2016 में जब उनके हाथ पैर पर पेड़ के तने उगने लगे तो वे अस्पताल पहुंचे। कुछ दिन भर्ती रहे, लेकिन एक दिन भाग गए। नतीजा यह फैल गया और 10 किलो तक मस्से उभर आए। लाचार होकर वो फिर अस्पताल में भर्ती हुए और अब तक 26 बार सर्जरी करके इसे निकाला जा चुका है। अब सरकार ने इनके लिए मुफ्त में इलाज का आदेश दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक यह एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें असाधारण ढंग से शारीरिक संरचनाओं का त्वचा के साथ विकास होने लगता है। जेनेटिक एंड रेयर डिसीज इन्फॉर्मेशन सेंटर के अनुसार दुनिया में कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं यह तो बता पाना संभव नहीं है, लेकिन 200 से ज़्यादा केस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। यह इतनी दर्दनाक है कि मरीज का कोई भी काम करना असंभव हो जाता है। जेनेटिक एंड रेयर डिजीज इन्फॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक ऐसे मरीज को ठीक नहीं किया जाता। सिर्फ सर्जरी ही एक विकल्प है जिसका इस्तेमाल करके डॉक्टर अनचाहे हिस्से को काट देते हैं या हटा देते हैं, लेकिन यह फिर से वापस आ जाता है। इस वजह से बार बार काट कर निकालना होता है। अगर इस बीमारी का सही से इलाज नहीं कराया जाए तो कैंसर में बदलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार तो हालत यह हो जाती है कि मरीज ना तो खाना खा पाता है और ना ही अपने हाथ से पानी पी पाता है, ना ही कोई काम कर पाता है। बाजंदर तो अपनी बच्ची को गोद में भी नहीं उठा सकते थे। कुछ लोग तो इसकी वजह से बिल्कुल लाचार हो गए। एक शख्स ने अपनी बीवी और बच्चों को छुआ तक नहीं, इस डर से कि यह बीमारी कहीं उनके परिवार को ना हो जाए। डॉक्टरों के मुताबिक इसके इलाज में बहुत ज़्यादा धैर्य और लगातार ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग बीच में ही भाग जाते हैं, दवाएं बंद कर देते हैं। कई बार आर्थिक तंगी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एपिडर्मोडिस्प्लासिया बेरुसिफॉर्मिस का कारण क्या है? ईवी एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। इसे ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि ईवी विकसित होने के लिए एक व्यक्ति में 2 असामान्य ईवी जीन होने चाहिए और प्रत्येक माता पिता में एक एक। इसके इलाज की बात करें तो यह आमतौर पर इसमें सर्जरी की जाती है
और उस स्थान को काटकर निकाल दिया जाता है जहाँ पर यह पौधा उग रहा होता है। और कभी कभी इसमें प्लास्टिक सर्जरी को भी शामिल किया जाता है। घाव के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में ALA-PDT यानी कि अम्यूनोलेविनिक एसिड के साथ फोटोडायनामिक थेरेपी, 5-FU, एमिकीमोड और मुंह से रेटिनोइड्स लगाना शामिल है। उपचार बंद करने पर घाव फिर से उभर आते हैं और यह बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। यह एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी होती है जो आपकी शरीर के नसों को दबा सकता है और कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। EV से पीड़ित आधे से अधिक लोगों को 40 या 50 की उम्र तक त्वचा कैंसर हो गया था। इस बीमारी की खोज सबसे पहले फेलिक्स लेवांडोव्स्की और विलियम लुट्ज ने 1922 में किया था। अब तक दुनिया भर में लगभग 501 केसेस इसके पाए जा चुके हैं। एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका अब तक कोई भी इलाज पाया नहीं गया है।